आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 के फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, कल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग करते हैं प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। आज की ये वीडियो में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड इसमें लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण 1 हम लोग निकालते हैं। तो उदाहरण 1 कहाँ पे है? उदाहरण 1 ये उदाहरण 2 है। उदाहरण 1 ये है। उदाहरण 1 ये है जिसमें लिखा है निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। जब से पहला इसमें लिखा हुआ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो पहला ये है, सेकंड ये है। तो पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालते हैं 3 क्वेश्चन और 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट, क्योंकि 3 में 2 क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर जो फर्स्ट है उसमें 2 क्वेश्चन है। कितने हैं? उसमें 2 क्वेश्चन हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्विंग इसकी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मानेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। ठीक है, और जीवंती के पास तो क्या लिखा हुआ है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। ठीक, तो अगर जीवंती में 45 घटा देंगे तो जॉन और जीवंती के बीच के 45 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर 45 है दोनों के बीच में, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं माना कि जॉन के पास कंचा बराबर x है और जीवंती के पास बराबर 45 माइनस x है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है? जॉन और गुणे जीवंती बराबर 124 है। ठीक है, बराबर 124, उनका गुणनफल 124 है। तो यहाँ पे x है और इसके बाद गुणे, और यहाँ पे 45 माइनस x है, और कह रहा है दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पे -5 कर दें और यहाँ पे भी -5 कर दें, तब बराबर 124 हो जाते हैं इनका गुणनफल। ठीक है, इनका गुणनफल कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम लोग पहले गुणा कराते हैं अंदर। ठीक, इसका अंदर तो पहले तो एक स्टेप में हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणे यहाँ पे 45, ये प्लस का है, ये किसका है? माइनस का। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो 40x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40x बराबर 124। अब इसका अंदर गुणा कराते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये नॉर्मल सा, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई है। पूरे क्वेश्चनों में गुणा
भाग तो बहुत कम है, गुणा ही गुणा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40x माइनस, इसके बाद फिर इसमें कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका माइनस इसका इससे कराएंगे तो 200 हो जाएगा, और प्लस इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो के 5x हो जाएगा, और बराबर 124 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 40x जो है, ये 40x है, और यहाँ पे पहले स्क्वायर वाला देखते हैं। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर वाला ये है, तो स्क्वायर वाला इधर रखते हैं, इसको पहले सजा लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छे से क्या करते हैं, सजा लेते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं 40x है और ये कितना है, 5x है, तो मतलब कि यहाँ पे 40 और 5x बराबर 45x हो गया, ठीक। इसको एक सीरियल से रखते हैं, 45x माइनस, अब ये माइनस का 200 है और ये माइनस के 124 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, चिन्ह माइनस को हो जाएगा, 324 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं ये 324 का इधर गुणा कराएंगे तो 324 ही रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कि 324 में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा करें कि मतलब कि यहाँ पे 324 हो जाए और जोड़ने घटाने में 45 हो जाए, जोड़ने घटाने में कितना हो जाए, तो 45 हो जाए, ठीक। यहाँ पे सारे चिन्ह को चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस था माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग कर दें कितना 24, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टेबल पढ़े, तो यहाँ पे अगर हम लोग 36 माइनस 9 कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9, तो इससे एक हासिल लिया तो 16 हो गया, और 16 में 9 गए तो 7 हो गया, 16 है, 15 के बाद 16, और 16 में 9 गए तो कितना हो गया, 7 हो जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे ना करके इसको इधर लेते हैं, तो ये माइनस का है और इसको भी माइनस का ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 6 15 की 5 और 3 1 4 45, तब ये 45 आ जाएगा माइनस का, ठीक। तो इस हिसाब से ले लेंगे, ठीक। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लेने में x माइनस 9 आ जाएगा, और माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा। तो एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 9 और दूसरे में x माइनस 36, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखिए। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक कोष्टक में ये, एक कोष्टक में ये, तो पहले इस वाले को देखते हैं, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो इसके ये निकल के आ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जोहान x बराबर 9, ठीक, और जानवी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवंती बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग इस पे देखते हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, तो इस पे हो जाएगा जोहान, दो स्टेप पे है ना, तो जोहान x बराबर 36, या तो ये होगा या तो ये होगा, और जीवंती बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस x, ठीक। तो यहाँ पे जब इतना देख लिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 45 माइनस 9 बराबर 36, क्योंकि ये x का 9 है तो x की जगह में 9 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36, एक आंसर 36 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा,
तो यहाँ पे 45 माइनस एक्स की जगह में कितना है 36 है, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 45 माइनस 36 बराबर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो एक ये और एक ये, यही तुम्हारे दो आंसर आएंगे। तो ऐसे एक लाइन खींच के एक इधर कर लेना, एक इधर कर लेना, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, आइए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या ठीक, खिलौनों की संख्या बराबर x है, और एक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, तो खिलौने की संख्या गुणे एक खिलौने का मूल्य बराबर कुल लागत। ठीक, एक खिलौनों की संख्या गुणे एक खिलौने का मूल्य बराबर कुल लागत। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला टाइप है। ठीक है, इसी पे आपको रखना है। तो एक खिलौनों की संख्या कितनी है x है, गुणे एक खिलौनों का मूल्य कितना है, तो यहाँ पे मूल्य था 55 माइनस x। ठीक, ये एक खिलौनों का मूल्य 55 माइनस x और संख्या ये x है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद बराबर 750। ठीक है, 750 वहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका अंदर गुणा कराते हैं, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस इसको इधर लाते हैं, तो 750 बराबर 0। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि 750 जो आया है, इसमें यहाँ पे इसको इधर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 750 का गुणनखंड करते हैं, तो 750 गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं कि जैसे कि उसका अगर माइनस प्लस करो तो 55 आ जाए, गुणा करने में 750 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे या तो इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, और या फिर इसका क्या कहते हैं सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम 25 और 35 कर दें, तो 25 और प्लस 35, 35 प्लस 25, तो 5 5 10 की 0 और 3 2 5 1 6, 5 5 10 की 0 हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0, और यहाँ पे 3 2 5 1 6, 60 हो जाएगा। और 60 हमें लाना नहीं, 55 लाना है। हमें कितना लाना, 55 लाना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, तो माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर इसको करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कर लें क्या कहते हैं -25 और -30 कर लें, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा,
और 3 2 5 आ जाएगा माइनस का, तो ये वाला सही है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x और प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एलसीएम मिलेगा x, और x से एलसीएम लेने के बाद x माइनस 25 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ले लेंगे 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। तो एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 25 और दूसरे में आ जाएगा ये वाला ले लिया जाएगा x माइनस 30। ठीक, या यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0, और यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर 25 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा x बराबर 30 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं खिलौनों की संख्या बराबर या तो 25 है, 25 या 30, दो में से एक होगी। ठीक है, यहाँ पे दो में से एक होगी। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेकंड का, हाँ थर्ड है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि गुणनफल कितना हो। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखना है, इसमें भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि बिना माने क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक संख्या आपकी क्या है x है। ठीक है, और माना कि दूसरी संख्या आपकी क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x है। ठीक, तो यहाँ पे गुणनफल कितना है आपका, गुणनफल आपका 182 दिया हुआ है। ठीक, 182 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 27, इसका अंदर एंट्री कराएंगे तो 27x हो जाएगा, इसका फिर कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का इधर लाएंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसको सजा के लिख लेते हैं, अच्छे से सेट के लिख लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। तो जब इसको सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसको जब सेट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का और प्लस का 27x और माइनस 182 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसके चिन्ह चेंज कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे 182 का हम ढूंढेंगे, या तो इसका एलसीएम निकालें या तो इसके दो गुणनखंड ढूंढें कि गुणा करने में 182 हो जाए और माइनस प्लस करने में यहाँ पे कितना हो जाए, तो यहाँ पे हो जाए क्या कहते हैं 27 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कहते हैं 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा, 4 4 4 3 12, हाँ 182 हो जाएगा। और अगर 13 माइनस 14 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 3 7 और 1 1 2, माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27 है। ठीक है, तो इसको हम लोग रख देंगे इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और प्लस 182 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 बराबर 0 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे एक कोष्टक में लेंगे x माइनस
x माइनस 13 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये माइनस में है तो जब ये इक्वल में जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ये माइनस में इक्वल में जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं संख्या बराबर या तो 13 होगी, 13 एंड 14। ठीक है, मतलब पहली संख्या 13 हो जाएगी और सेकंड संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड संख्या 14 हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो 4 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो धनात्मक निकालना है तो यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। तो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक तो कितना हो जाएगा, x और x प्लस 1। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है सीरियल में, तो यहाँ पे x हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखना है, तो वर्गों का योग आपका दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, 365 दिया हुआ है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वर्ग है ना, x का वर्ग करना है और x प्लस 1 दोनों तरफ का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग हो जाएगा, इन दोनों के वर्गों का योग है, मतलब वर्ग, ये जो संख्या है x और x प्लस 1, तो इन दोनों को वर्ग करने पर जो जोड़ कर आएगा वो 365 हो जाएगा। ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बराबर 365 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर, इसको ले लेंगे इधर तो ये माइनस का आ जाएगा, 365 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 1 को अगर कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 365 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगर इसका इधर क्या कहते हैं, इधर अगर 2 से भाग दे देते हैं सब में, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। ठीक है, इनमें सब में 2 से भाग दिया है, तब जाकर, अगर पूरे में 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 14x, मतलब इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और यहाँ पे देखेंगे किससे संख्या कट सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे पिछले वाले वीडियो में किया था, 182 आया था ना, तो वहाँ पे 13 और 14 लिया गया था, तो यहाँ पे भी ले लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 13 और माइनस 182 बराबर 0, पिछले वाले अभी क्वेश्चन में किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसी तरह इसमें कर लेंगे। तो x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ पे 13 कॉमन मिल जाएगा तो x और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में x प्लस 14, दूसरे में x माइनस 13। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x, यहाँ पे माइनस का है एक वाला, तो ये माइनस का हो जाएगा 13 माइनस का है, और यहाँ पे ये जो 14 वाला है ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये 13 जो था ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तेरा प्लस का। ठीक है,
वो माइनस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कभी भी कोई भी संख्या माइनस में होती है तो वो अमान्य हो जाती है। क्या हो जाती है, अमान्य हो जाती है। अमान्य मतलब इनवैलिड हो जाती है, इनवैलिड नंबर हो जाता है, क्योंकि वो माइनस में है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 है, इसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, 13 है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा और दूसरा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। x की वैल्यू ये है और यहाँ पे हम लोगों ने लिया था x+1 लिया था, x+1। तो जो x+1 लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे x+1। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 13 और +1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आइए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सीधी रेखा होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आधार माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, आधार, इसको लंब माना जाता है और इसको कर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है, कर्ण माना जाता है। और यहाँ पे कर्ण h होता है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और यहाँ पे वृत्त होती है b से और p से क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा इसमें भी। तो माना कि आधार, क्योंकि कर्ण तो दिया हुआ है, आधार और लंब नहीं दिया, तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊंचाई मतलब यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है परपेंडिकुलर लंबाई। ठीक है, और बराबर आधार माइनस कितना है, -7 है, -7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे p बराबर x-7 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, तो इस पे क्या फार्मूला चलता है, तो p² प्लस b² और प्लस h²। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी के आधार पे रख देंगे। तो यहाँ पे p है, तो p बराबर क्या है, ये है, तो p बराबर ये है, तो x² और यहाँ पे प्लस ये b² क्या है, तो b², यहाँ पे ये b आधार है ना, b, तो b² x है, आधार क्या है, b है, तो x को माना गया है, तो x का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, किसका, x का, और बराबर h कितनी हाइट है, तो h दिया हुआ है 13 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ h कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है फार्मूला, तो x² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² के बाद यहाँ पे 7 का करो, तो 7 का कितना पहुँचता है, तो 7 का पहुँचेगा 7 सते 49 होता है। 7 सते कितना होता है, 49 होता है, 7 सते 49 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 7 सते 49 माइनस और 7 दूनी 14 14x हो जाएगा।
और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120, इसको माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 160 है, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस 49, ये 49 प्लस का है सॉरी, तो माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और बराबर 0। वही तो मैं सोच रहा है, यहाँ तो 120 आ रहा है, प्लस करने पे तो ज़्यादा है, लेकिन ये प्लस का है, ठीक है। फिर क्योंकि ये जब 7 × 7 करोगे तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, क्योंकि इसमें सब में 2 मिल रहा है, तो 2 से जब भाग दे देंगे तो आ जाएगा x² माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा x² और प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। 12 पंचे 60 होता है और 12 में माइनस 5 करोगे तो 7 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो आइए फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन मिल गया तो x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 12 कॉमन मिल गया तो x और यहाँ पे माइनस प्लस प्लस कर देगा तो 60 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 होता है बराबर 0। तो एक कोष्टक में लिख देंगे x प्लस 5 बराबर, दूसरे कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 12। तो ये हो जाएगा x जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, तो दूसरे वाले में हो जाएगा x और इक्वल में जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया, जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड वाला है वो क्या है, आधार है, x बराबर आधार x को माना गया था, तो आधार बराबर b बराबर कितना आ गया है, x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई मतलब लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बराबर कितना है, x माइनस 7 आया, x माइनस 7 इसको रखा गया था, ये रखा गया था x माइनस 7 p को, परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे जब रखा गया तो इसको x की जगह हम कितना 12 लिख देंगे, तो 12 माइनस 7 रख देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे बर्तनों की संख्या प्रत्येक दिन की और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, x है, ठीक है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान ली गई है, x मान ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बर्तन की निर्माण लागत, अभी पीछे फार्मूला लगाया गया है, 2 बर्तन की संख्या बराबर कितनी है, संख्या प्लस 13 है, संख्या प्लस कितनी है, 13, ठीक। तो अभी ये पीछे लगाया भी गया था फार्मूला 2x प्लस 13, ठीक, 2x प्लस 13, क्योंकि 2 बर्तन है और एक बर्तन का x है, तो x प्लस 2x प्लस 13 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन
बर्तन की संख्या संख्या गुणे, यहाँ पे गुणे का करेंगे 1 बर्तन की लागत बराबर कुल लागत। ठीक है, ये फार्मूला अभी लगाया गया था, पीछे लगाया गया था फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x गुणे 2x प्लस 3 और बराबर 90 रुपये। ठीक, 90 रुपये हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x², इसका जब इससे करेंगे, और प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0, क्योंकि 12 और 15 जब यहाँ पे है तो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 12 12 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 45, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 पंचे 60 होगा, लेकिन 15 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका इससे गुणा किया गया है ना, इसका इससे हमेशा गुणा करते हैं। तो 90 गुणे 2 बराबर 0 और 9 दूनी 18, 180 है। तो इनका गुणा करने पे 15 और गुणे 12 करने पे 180 आता है, और 15 माइनस 12 करने पे कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको गुणे में रखेंगे और इसको माइनस प्लस में रखेंगे, और ये गुणे में सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉमन x मिलेगा, तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 15, और यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कॉमन 6 मिलेगा। तो 2x और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 2x प्लस 15, और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 6। ठीक, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 15, 2x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/2, ये हो जाएगा x का, और y का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस का होगा क्योंकि प्लस का है, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपका अमान्य है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, और माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, अमान्य हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। क्या हो जाती है माइनस की वैल्यू, इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इस पे करेंगे, तो इस पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बर्तनों की संख्या x बराबर 6 है। ठीक है, तो प्रत्येक, यहाँ पे दूसरी स्टेप थी, वहाँ पे ऊपर ये वाली जो दूसरी स्टेप थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक नग, क्योंकि नग भी पूछा था, प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और x की जगह में 6 और प्लस 3, तो बराबर 6 दूनी 12 और 12 3 15, ये आ जाएगा आंसर। तो 15 रुपये आ जाएगा प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 15। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रत्येक नग। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे 4.3 में। ठीक है, 4.3 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी ये भी एक्सरसाइज, और इस तरह हम लोग 4 को कंप्लीट करके समांतर श्रेणी जो है इसकी तरफ बढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और चैनल में जुड़ नहीं रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल में जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसको आवश्यकता है मैथ की, जिसको मैथ
में थोड़ा सा कमज़ोरी फील होती है तो ये वीडियो देख करके आपको हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्यूरीज है, कोई भी क्यूरीज है तो फिर उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।